दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली वालों को छोले भटूरे बहुत पसंद हैं, राम लड्डू बहुत पसंद है। लेकिन क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पर देश के कोने कोने के लोग रहते हैं और लाजमी है कि जब इतने सारे डाइवर्सिटी यहाँ पर है, इतने सारे लोग अलग अलग यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पर अलग अलग स्वाद भी आपको मिलेगा। और देखिए, इसीलिए आज मैं आपको दिलाने वाली हूँ साउथ से लेकर महाराष्ट्र तक का स्वाद। जी हाँ, इसीलिए आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के लोधी रोड और यहाँ पर हम आपको स्वाद के सफ़र में दिलवाने वाले हैं साउथ का डोसा, तो मुंबई का बड़ा पाव, स्प्रिंग रोल, हर किसी चीज़ का स्वाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं स्वाद के सफ़र को। लेट्स स्टार्ट दिल्ली दिल से। दिल्ली ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है और इस शहर के हर कोने में छिपा है कुछ खास, कुछ ऐसा जो आपको बार बार यहाँ खींच लाता है। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जो दिल्ली की रूह में बसती है, लोधी रोड। ये वो जगह है जहाँ पुरानी दिल्ली की आत्मा मिलती है आधुनिकता से। यहाँ की गलियों में जायकों का एक अलग ही जादू है जो एक बार चख ले तो भूल नहीं पाता। तो आइए आज हम इस लोधी रोड के कुछ बेहतरीन फूड स्पॉट्स पर चलते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं एक लाजवाब फूड जर्नी। ये है दिल्ली दिल से। लोधी रोड पर जब भी बात होती है साउथ इंडियन खाने की तो एक नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, अन्ना दुर्गा डोसा। इस छोटी सी मगर मशहूर दुकान ने दिल्ली वालों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। यहाँ की खुशबू, यहाँ का माहौल और यहाँ का खाना सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। अन्ना दुर्गा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ खाना नहीं खाते, वो एक अनुभव लेने आते हैं। दशकों से ये दुकान अपने ग्राहकों को उसी प्यार और उसी स्वाद के साथ परोसती आई है। यही वजह है कि यहाँ हर वक्त भीड़ रहती है। चाहे सुबह का नाश्ता हो या शाम की भूख, अन्ना दुर्गा डोसा हमेशा तैयार रहता है आपके लिए। तो हम आए हैं अन्ना दुर्गा साउथ इंडियन फूड पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़। ये दोपहर का वक्त है और इसी तरह दिन भर यहाँ पर भीड़ लगती है। लोग जो साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं, दूर से ही यहाँ की जो खुशबू है वो उन्हें खींच लाती है। कैसा है सर टेस्ट? बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या इसे अलग बनाता है जो लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ लगा कर यहाँ रहते हैं? जी, ये तो हम तो काफ़ी साल से आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत पुराने हैं ये। जी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। कुछ डिफरेंस ऐसा लगता है जो अलग बनाता हो इसे? हाँ, अलग तो लगता है। हाँ, टेस्ट है। ओवरऑल अगर प्राइस के लिहाज से बात करें तो वर्थ इट है? ठीक है, मतलब ज़्यादा प्राइस नहीं है, नॉर्मल है। जी। सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा होती है यहाँ की, बहुत ज़्यादा। तो वर्थ इट है मतलब? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, और भी कुछ लोग हैं जो डोसा का स्वाद ले रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कैसा है सर टेस्ट? अच्छा है। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? पहली बार खा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, 1 साल के अप्रॉक्स हो गया। एक साल। तो वर्थ इट है यहाँ खाना कि नहीं? नहीं, अच्छा है। अच्छा है। हाँ ओवरऑल साउथ वाला टच है? हाँ। तो अगर नहीं, टेस्ट इसमें क्या है ना, देखो इसमें ऑयल नहीं है और अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। और यहाँ आसपास से तो ये अच्छा ही है, क्योंकि मैं तो पैकिंग भी करवा लेता हूँ प्लस ले भी जाता हूँ, खाता भी हूँ। अच्छा भैया, ये बताइए कि कस्टमर्स सबसे ज़्यादा कहाँ के आते हैं? साउथ वाले ही आते हैं, दिल्ली बेस्ड जाते हैं? दिल्ली वाला ज़्यादा आते हैं हमको बस। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत दूर से आते हैं। तो कभी कॉम्प्लीमेंट ऐसा मिलता है कि साउथ का वाइब यहाँ पर आप लोग जो दे रहे हैं, तो दिल्ली वाले कभी ऐसा देते हैं? बहुत मन करते हैं उनको। रोज मिलता है? रोज़ मिलते हैं जी। अच्छा, तो इतने बड़े लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे कैसे शुरुआत होती है? सुबह से लेकर आप लोग किस तरह से तैयारियां शुरू करते हैं? क्या क्या चीज़ें हम तो 4 बजे उठ जाते हैं सुबह सुबह, उठ के पूरा माल बना के रूम से 8:30 बजे इधर आ जाते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। और सुबह मतलब 8:30 बजे से आप लोग लगाना शुरू कर देते हैं, तो पूरी प्रिपरेशन होके कस्टमर को पहला डोसा कब डिलीवर हो जाता है? 8:40 के अंदर हो जाते हैं, 10 मिनट में पूरा शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल, तो देखिए इस तरह से तैयारी होती है। ये है आलू जो आप देख पाते हैं, डोसा के अंदर इस तरह का आलू जो भरा जाता है। यहाँ आपको दिखा दें कि जो अनियन डोसा खाना पसंद करते हैं, तो ये अनियन डोसा प्रिपेयर हो रहा है और इसकी जो स्टफिंग है वो यहाँ रखी जाती है। ये भैया अभी डोसा रेडी कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले स्टफिंग डाली गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि अनियन का पूरा इन लोगों ने काट के सारी चॉप करके सब्जियाँ रखी हुई हैं। जो अनियन डोसा मांगता है उसको अनियन डोसा मिल जाता है। भैया पनीर का भी ऑप्शन होगा? हाँ जी, पनीर डोसा भी है, अनियन डोसा, स्पेशल पेपर डोसा, उत्तपम, सब कुछ बनाते हैं। ये बड़े बने हुए हैं, बड़ा दाल बड़ा भी होगा, दाल बड़ा। इडली भी होगा जी। तो ये दाल बड़ा कौन सी दाल यूज़ की जाती है? चने की दाल, लहसुन, प्याज सारा मिक्स करके बनाते हैं। देखिए यहाँ पर रखा हुआ है सांभर और यहाँ है चटनी, जो कि डोसा वड़ा में
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो यहीं से दिया जाता है, थाली तैयार की जाती है। और या फिर अगर आप ऑर्डर देते हैं तो उसकी पैकिंग होती है। हमारा ये डोसा तैयार है। कौन सा भी है ये? स्पेशल मसाला डोसा है। ये आप देखेंगे कि ये चटनी है और ये है सांभर। और इसके अलावा अभी हम डोसा को सबसे पहले देखेंगे कि कैसे इसकी मसाला, स्पेशल मसाला है। तो मसाले में देखिए पनीर भी है, इसमें अनियन भी है और आलू की तो स्टफिंग है ही है। मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत देर से खुशबू आ रही है और मैं बहुत देर से कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इसको टेस्ट कैसे करूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका टेस्ट लेती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ कि वाकई जो अन्ना दुर्गा डोसा जिसकी इतनी तारीफ़ होती है, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन पर्सनली बहुत पसंद है और मैं कहीं भी अगर रेस्टोरेंट में जाती हूँ सबसे पहले मैं यही ऑर्डर करती हूँ। लेट्स सी कि ये डोसा उन टेस्ट को मैच कर पाता है या नहीं, और खुशबू जो इतनी ज़्यादा लाजवाब है, टेस्ट में कितना दम है। ये देखिए, ये डोसा का मेरा एक बाइट तैयार है। क्या कहूँ, एक बाइट में अभी कुछ नहीं कह सकती, अब दूसरा टेस्ट करके बता दूँ। थोड़ा वेट करिए, सस्पेंस तो बनता है ना। सो ये दूसरी बाइट है। अब आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, मुझे मालूम है, और पानी आ रहा है तो आ जाइए यहाँ पर, ले लीजिए यहाँ का स्वाद, क्योंकि स्वाद है लाजवाब। ये सांभर देखेंगे, इसमें देखिए वेजीज भी पड़ी हुई हैं, ड्रम स्टिक सहजन जिसे कहते हैं। ये आप देखेंगे, ड्रम स्टिक अगर मिल जाए सहजन में, सांभर में एक अलग फ्लेवर देता है। तो देखिए इसमें आपको ड्रम स्टिक भी दिखेगी, ये आप देख सकते हैं, सब्जियां हैं और परफेक्ट। तो यहाँ आकर आप टेस्ट कर सकते हैं, वाकई जो स्वाद है वो वर्थ इट है। और अगर मैं यहाँ पर रेट करूँ तो स्वाद को हम 10 on 10 देंगे। तो अगली बार अगर लोधी रोड आते हैं तो अन्ना दुर्गा डोसा आइए। तो ये था अन्ना दुर्गा डोसा का जादू। लेकिन दोस्तों, लोधी रोड पर जायकों का सफर यही नहीं रुकता। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहां मिलती है शानदार ड्रिंक्स और एक बेहद रिफ्रेशिंग माहौल। तो बने रहिए हमारे साथ। लोधी रोड की तपती धूप में जब आपको कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग चाहिए तो कैप्टन ही आपकी पहली पसंद बनता है। ये जगह एक एहसास है। यहाँ की ड्रिंक्स की रेंज बेहद शानदार है, चाहे आप कॉफी के शौकीन हो या फिर कुछ फ्रूटी और फ्रेश चाहते हो। मोहितो से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स तक और सॉफ्ट ड्रिंक्स से लेकर स्पेशल कॉकटेल्स मिक्स तक, सब कुछ यहाँ मिलता है। हर ड्रिंक्स बनाई जाती है बड़े ही प्यार और कौशल के साथ। ताज़े इंग्रेडिएंट्स, परफेक्ट ब्लेंड और प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत है कि पीने से पहले फोटो खींचने का मन जरूर करता है। कैप्टन ने लोधी रोड पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जहां स्वाद और स्टाइल दोनों मिलते हैं एक साथ। और देखिए सामने क्या रखा है। एक तरफ है शानदार मोहितो, बिल्कुल ताज़ा और रिफ्रेशिंग। डोसा खाना है तो अन्ना दुर्गा आइए, लेकिन उसके बाद कुछ आपको ठंडा चाहिए और कुछ पीने का मन करे तो सीधा आप रोड क्रॉस करिए और कैप्टन्स में आइए। यहाँ देखिए मेरी एक नज़र पड़ी है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं जिस पर किसी की नज़र ना पड़ी हो। तो हम आए हैं कैप्टन्स में। तो सोनम, हमारे दर्शकों को भी सबसे पहले बताइए कि आप लोग क्या क्या बनाते हैं, किस किस तरह से बनाते हैं, कब से हैं? हम लोगों को 1 ईयर होने वाला है सितंबर में। हम लोगों ने स्टार्ट किया है, मैं मेरे दोस्त ने मिलके, और हम कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, मोहितो बनाते हैं, ओरियो शेक बनाते हैं, और कॉफ़ी हमारा ना पूरे टाउन का सबसे बेस्ट है। कुछ ऐसे हम देख रहे हैं कि मोहितो की भी आपके पास हैं, सारी तरह की वैरायटीज़ हैं। इन वैरायटीज़ में आप जो कस्टमर्स आते हैं उन्हें कैसे बताते हैं, कैसे कन्विंस करती हैं कि ये सबसे बेस्ट है और वो उसे पसंद करते हैं? अब जैसे एज के हिसाब से आते हैं ना, जो यंग होते हैं उनके लिए फ्रूट्स वगैरह वाला बोलती हूँ कि आप ये पियो, नहीं तो हमारे पास और भी है। और जो अंकल आते हैं, अंकल आंटी हो गए, तो उनको चाहिए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन टाइप के, जैसे चटपटा टाइप के, तो हम जैसे वर्जन मोहितो बनाते हैं, उसमें काला नमक वगैरह डाल के ऐसे देते हैं, तो वो भी उनको भी पसंद आता है। तो हर टाइप के हमारे पास, बच्चे के लिए अलग है, जो जैसे पीना चाहते हैं वैसे बनाते हैं। अब हमारे दर्शकों को क्या आप ट्राई कराना चाहेंगे जो सबसे बेस्ट है, और उसे देखकर फिर आपके पास भी जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर यहाँ आएँ?
मैं तो दोनों ट्राई करवाऊंगी, कॉफ़ी भी और मोहितो भी। मैंने शुरू में ही कहा था कि सोनम बहुत प्यारी हैं, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी, इनके स्माइल से ही आप समझ रहे होंगे। तो सोनम जो भी आपका बेस्ट सेलिंग है ज़रा ट्राई कराइए, और हम भी आपको ट्राई करके बताएंगे कि सोनम की स्माइल ही इतनी प्यारी है कि जो सोनम बना रही हैं वो भी अच्छा है। इसके साथ साथ पूरा प्रोसेस भी आपको दिखाने वाले हैं कि सोनम कैसे ट्राई बनाती हैं। तो सबसे पहले क्या करती हैं, कैसे करती हैं, बताइएगा। पहले तो मैं मिंट डालूंगी, थोड़ा सा अच्छा आता टेस्ट, पूरे फ्लेवर का टेस्ट चेंज कर देता है। तो ये है पुदीना, गर्मी में सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि जीवन रक्षक, रामबाण, तो ये है। सबसे पहले मोहितो बनाने जा रही हैं क्योंकि सोनम, तो उन्होंने सबसे पहले डाला है पुदीना, और अब निकाले इन्होंने नींबू। नींबू को ये कट करके, आज मैं भी पूरा प्रोसेस सीख कर जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। तो अब ये जाएगा इसमें नींबू। अच्छा, घर में बना सकते हैं क्या मोहितो? ये बहुत इजी है, बस दिखने में ना टफ है ये, बट बहुत इजी है। अच्छा, तो ऐसे तो व्यूअर्स आपकी रेसिपी सीख जाएंगे और उसके बाद कोई आएगा ही नहीं आपके पास। नहीं नहीं, पर एक होता ना कि हाँ टेस्ट भी तो आना चाहिए ना, हाथों के भी बात है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी चीज़ में ना पैसा लग जाए किसी खाने में, तो उसके स्वाद का जादू कुछ अलग हो जाता है। और सोनम बिल्कुल सही कह रही है। आपको कैसा पीना है, चटपटा या फ्रूट्स वाला, कैसा पीना है? मेरी पर्सनालिटी को देखकर कैसा लग रहा है कि मुझे क्या पसंद होगा, थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं, बताइए। आपको आपको थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मीठा, सब चटपटा टाइप का। बिल्कुल सही गेस किया है, मुझे बहुत चटपटा पसंद है। तो अब सोनम कुछ चटपटा बनाने वाली हैं। ये इन्होंने निकाला अपना, पता नहीं क्या क्या सोनम निकाले जा रही हैं, लेकिन अब मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। डोसा खाया है अभी मैंने, और मुझे बहुत गर्माहट लग रही है, बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत सॉफ्ट मिलना चाहिए। तो ये अब मोहितो हमारा तैयार हो रहा है। मतलब अब तो मैं समझ गई कि सच वाकई जो डोसा खाता होगा, तो डोसा खाने के बाद यहाँ ज़रूर आता होगा। बहुत चील्ड सा लग रहा है मुझे। अब पी के बताओ आपको कैसा लग रहा है। आप रेडी हो अपने टेस्ट के लिए? क्या लग रहा है, टेस्ट में पास हो जाओगे कितने ना? ये मेरा पर्सनल है, ये मोहितो हम लोग अपने लिए बनाते हैं, बट एक बार कस्टमर आए, बोले कि मुझे कुछ ऐसा पीना चटपटा सा, तो मैंने बोला कि जैसे हम पीते हो बना देते हैं आपको, काला नमक वगैरह डाल के, तो वो बनाया मैंने। अब वो मेरा रेगुलर कस्टमर है, वो हमेशा आते, पहले कॉफ़ी पीते थे, अब कहता कि लेमन आइस टी बना दो। मतलब सोनम मुझे रेगुलर कस्टमर बनाने के जुगाड़ में, राइट? जी। तो अब देखते हैं कि सोनम की रेगुलर कस्टमर मैं बनती हूँ या नहीं। क्या बनाया है ये? बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। इसमें मिंट का फ्लेवर, मतलब जो मैंने खट्टा मीठा है बोला था ना बैलेंस करके, सोनम ने वाकई वैसा ही बनाया है। सोनम 10 on 10। आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर फ्लेवर भी ऐड करवा सकते हो, कुछ कम लगे आप बता सकते हो कि थोड़ा सा ये डाल दो, फ्लेवर डाल दो, तो मैं वो भी डाल देती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ है कोल्ड कॉफी, जो देखने में जितनी खूबसूरत है, पीने में उतनी ही लाजवाब। पहले मोहितो ट्राई कर लेते हैं। बारी है कोल्ड कॉफ़ी की, क्योंकि सोनम ने हमें कन्विंस कर ही लिया है कि कोल्ड कॉफ़ी का टेस्ट भी लिया जाए। तो चलिए अब यहाँ का सीक्रेट सोनम का जानते हैं कि आखिर कोल्ड कॉफ़ी बनाती हैं कैसी और कैसे बनाती हैं, ताकि हम भी अपने घर जाकर ट्राई करें और हमारे व्यूअर्स भी अपने घर पर ट्राई कर सकें। क्यों सोनम? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है कोल्ड कॉफ़ी की। तो ये सबसे पहले कोल्ड कॉफ़ी है, तो आइस इसमें क्या है, ये मिक्सर में तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर जाएगा पाउडर। अच्छा, पाउडर शुगर है। ये वनीला ओके फ्रेफे है। ओके, ये क्या डाला है सोनम? ये मैंने प्रीमिक्स डाला है। ओके, सारे आप लोग इंग्रेडिएंट्स याद रखिए कि सोनम क्या क्या डाल रही हैं। ये वनीला फ्रेफे है। कॉफ़ी कैसा लोगे, स्ट्रॉन्ग मीडियम? मीडियम। मीडियम। स्ट्रॉन्ग में कितनी पैकेट कॉफ़ी डलती है? 3 सैसे जाता है, और मीडियम में 2। अब सोनम की दूसरी अग्नि परीक्षा का ये समय है। सोनम रेडी? धक धक मोमेंट हो रहा है, कहीं ख़राब तो नहीं बोल दूंगी कैमरे में? नहीं, हाँ। मुझे पता है अच्छा बनेगा। हम भी भूल गए ना, अभी तो टेस्ट करके बताया मैंने कि मुझे अच्छा लगा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये कितने की होती है एक कप? ये 80 की ग्लास है। 80 का है। और मोहितो? मोहितो भी 80 का है, और एक जो फ्रूट क्रश वाले फ्लेवर है ना, वो 100 का, बाकी 80 का है और 60 का है। इसका ये लार्ज ग्लास है, इससे छोटा वाला 60 का है। अब आपसे इतनी सारी बातचीत हो गई, हमने सारा टेस्ट ले लिया। अब लास्ट में ये बता दीजिए कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको क्या आपने हमारे कैमरे से बोलेंगी कि आएँ और टेस्ट लें?
बिल्कुल आप आओ, यहाँ पे लोकेशन है लोधी रोड, अन्ना दुर्गा डोसा के अपोजिट है। आओ, कॉफ़ी ट्राई करो, बहुत टेस्टी कॉफ़ी है, फेवरेट है सब लोगों का यहाँ पे। हमारे कस्टमर भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हैं, वेट करते हैं। उनको पता है मंडे को ऑफ रहता है, फिर भी वो मंडे को नहीं आते, कहते हैं अरे मंडे को वो बंद है, आएंगे नेक्स्ट टाइम आएंगे। अच्छा सोनम, वैसे आप करते क्या हैं? इसके अलावा आपने क्या पढ़ाई वगैरह की है? मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद बोला कि चलो जॉब का ट्राई करते हैं, तो ऑफिस वर्क किया था मैंने, वहाँ पे मेरा जचा नहीं। वहाँ पे बहुत हेडेक था। अच्छा। फिर सोचा कि खुद का कुछ तो करना है, तो हमने ये मज़ा आ रहा है? बहुत, यहाँ पे प्रेशर नहीं है ना किसी का, यहाँ पे खुद का है। मतलब ऑफिस जाकर आपको प्रेशर लग रहा था, यहाँ नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा, तो देखिए एक यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं ना कि युवाओं को हमें आगे बढ़ाना है, बिजनेस में उन्हें लाना है, तो ऐसे यूथ है हमारे सामने जो नौकरी नहीं प्रेफर कर रहे हैं लेकिन अपना बिजनेस ज़रूर प्रेफर कर रहे हैं, और हम यही ब्लेस करेंगे कि आप खूब आगे बढ़ें और इसी तरह लोगों को मोहितो और प्यारी प्यारी कोल्ड कॉफ़ी टेस्टी टेस्टी पिलाती रहें। थैंक यू। तो देखिए ये है कोल्ड कॉफ़ी और मोहितो, और बहुत कुछ है यहाँ पर। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप स्वाद ले सकते हैं, वाकई आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। कैप्टन की ड्रिंक्स ने तो दिल ही जीत लिया, लेकिन अभी हमारी फूड जर्नी यही नहीं रुकती। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहां हर तरह के स्ट्रीट फूड्स का जादू बिखरा हुआ है। तो बने रहिए दिल्ली दिल से के साथ। अब हम आ पहुंचे हैं लोधी रोड के सबसे चर्चित फास्ट फूड स्पॉट पर, लोधी स्नैकर्स। ये जगह उन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है जिन्हें स्ट्रीट फूड से प्यार है। यहाँ आते ही आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। चारों तरफ खाने की खुशबू, लोगों की हंसी और चहल पहल। लोधी स्नैकर्स पर हर तरह का फास्ट फूड मिलता है और हर चीज का स्वाद एकदम गजब। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ सब कुछ ताज़ा बनता है और वो भी आपकी आंखों के सामने। कोई भी चीज पहले से बनाकर नहीं रखी जाती। जब आप ऑर्डर करते हैं तभी तैयार होती है आपकी फेवरेट डिश, और इसलिए हर बाइट में मिलता है वो ताजगी का एहसास जो बाकी जगह नहीं मिलता। और अब हम आ चुके हैं अपने अगले स्टॉप पे। जी हाँ, ये है लोधी स्नैकर्स, जहाँ पर अगर आपको स्नैक्स कुछ खाने का, फास्ट फूड खाने का मन है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको स्प्रिंग रोल मिलेंगे, बर्गर मिलेगा, चाउमीन, मोमोज, यानी कि इस टाइप के जितने भी फास्ट फूड आप कहेंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ ड्रिंक्स के भी ऑप्शंस हैं, तो आप अगर यहाँ पर ड्रिंक्स भी लेना चाहें जैसे मोहितो वगैरह, वो भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर जो तैयारी हो रही है ये देखिए, भैया स्प्रिंग रोल बना रहे हैं, लेकिन तैयारी से पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं कि आखिर ये लोग किस यूएसपी पे काम करते हैं, क्या इनका फेमस है। भैया क्या क्या बनाते हैं? मैम बड़ा पाव, सैंडविच, बर्गर, पास्ता, चाउमीन, पिज़्ज़ा, जो मेनू में है वो सब कुछ। अच्छा, हाँ जी। कितने सालों से हैं यहाँ पे? यहाँ पे 5 साल हो गए। हाँ सर। हाँ जी। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की रहती है? सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है मैम बड़ा पाव, सैंडविच और बर्गर, ये तीनों सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो हमने भी आपकी तारीफ़ सुनी जब हम यहाँ से निकल रहे थे, तो ज़रा हम थोड़ा थोड़ा पता करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ की अच्छी है। तो आपके टेस्ट की तारीफ़ कई लोगों ने की, तो हमने सोचा कि यहाँ आते हैं, हम देखते हैं तो सीक्रेट क्या है आपके स्वाद का? सीक्रेट मैम आप बड़ा पाव ले सकते हो, ये स्पाइसी भी होता है, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। अच्छा। हाँ, बाकी जैसा आप बोलोगे वैसे बन जाएगा। और कितने बजे से सुबह से तैयारियाँ शुरू कर देते हैं? मैम दिन में 12 बजे से शाम को 10 बजे तक। रात में 10 बजे तक। हाँ जी। यहाँ का सबसे पॉपुलर आइटम है उनका स्पेशल स्प्रिंग रोल, जो क्रिस्पी, टेस्टी और एकदम परफेक्ट है। यहाँ एक बार आने के बाद बार बार आने का मन करता है। क्या बना रहे हैं आप हमें? अभी ये स्प्रिंग रोल फ्राई हो रहा है। तो ये आपके सबसे बेस्ट है? हाँ जी मैम। तो भैया हमारे लिए रेडी कर रहे हैं स्प्रिंग रोल, और हम बहुत इसको आपको दिखाते हैं कि कितने, जब ये खुशबू जो है इसकी काफ़ी अच्छी है, और आप देखते हैं कि जब स्प्रिंग रोल बनते हैं तो आखिर किस तरह से इसका फ्लेवर रहता है। तो बड़ा पाव में क्या महाराष्ट्र वाला टच आ जाता है? हाँ जी। अच्छा, पूरा। आप कहाँ से हैं? मैं तो मैम यहीं से हूँ। यहीं से है, लेकिन वहाँ की कला सीख गए हैं। काम सीख रखा है ना मैम। अच्छा, तो इसके अलावा भी मतलब फास्ट फूड में आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो मिलती है। भैया प्राइजेस कैसे रहते हैं, दाम आपके क्या क्या? हाँ जी मैम। प्राइस? प्राइस मैम ये स्प्रिंग रोल है 90 रुपए की प्लेट है, उसमें 2 पीस है। और ये आपका बड़ा पाव है, ये 70 रुपए की प्लेट है, इसमें 2 पीस है। अच्छा,
तो दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है और दाम के साथ साथ स्वाद भी है और स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कुछ ऐसी प्लेट तैयार की जाती है भैया, इसके साथ चटनियाँ भी देते हैं? हाँ जी मैम, कौन कौन सी होती है? इसके साथ होती है मैम मेयोनीज होती है और आपकी शेजवान सॉस। आप लोग खुद रेडी करते हैं? जी मैम, खुद बनाते हैं। बाहर जो से नहीं लेना? मेयोनीज होती है वो बाहर की होती है, वीवा की। अच्छा शेजवान खुद बनाते हैं। अच्छा। तो पिछले कितने सालों से ये कार्ट है यहाँ? ये मैम 5 साल हो गए। ये चटनी है जिसके बारे में भैया बोल रहे थे कि ये खुद बनाते हैं। इसमें मेयोनीज़ भी है। ये स्प्रिंग रोल हैं जो रेडी हो चुके हैं हमारे। और अब हम आपको इसका टेस्ट बताते हैं। थोड़ा साइड निकलते हैं और उसके बाद बताएंगे क्या स्वाद है। तो मैं एक ये स्प्रिंग रोल की बाइट लेती हूँ। कुछ पहले तो इसको खाने से पहले आप इसकी फिलिंग देखिए। जैसी इसकी फिलिंग होती है पत्ता गोभी और इसमें सॉसेस मिली हुई हैं। और उसके बाद आप ये देखिए, ये चटनी मेयोनीज़ और रेड वाली चटनी है। खाते हैं कुछ चाइनीज़ भी। कहते हैं स्प्रिंग रोल की अगर फिलिंग, मोमोज़ की अगर फिलिंग में दम ना हो कुछ बात नहीं रहती है, लेकिन इसकी फिलिंग ना बहुत टैंगी सा टेस्ट है इसके अंदर। जो इस स्प्रिंग रोल को अलग बना रही है। आई लाइक द टेस्ट। बाकी टेस्ट अच्छा है। मस्ट रिकमेंडेड। आप आइए और यहाँ पर लोधी स्नैकर्स नाम का आपको कार्ट मिलेगा। यहाँ पर आकर आप खा सकते हैं। स्प्रिंग रोल भी मुंबई से हैं। वड़ा पाव आपको सही नहीं मिलता है कहीं, यहाँ आइए आपको वड़ा पाव का भी स्वाद मिलेगा। यानी कि होलसम है, आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलने वाला है। तो बिना देर किए लोधी रोड का ट्रिप मारिए। यहाँ आप फूड का जो सफ़र है उसे पूरा करिए। बहुत बढ़िया लगेगा आपको, स्वाद लाजवाब है। लोधी स्नैकर्स ने भी हमें निराश नहीं किया। तो दोस्तों, अब इस पूरे सफर को समेटते हुए चलते हैं प्रोग्राम के अंत की ओर। लेकिन पहले कुछ खास बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आज की इस लाजवाब फूड जर्नी में हमने देखा कि लोधी रोड सिर्फ एक सड़क नहीं, ये दिल्ली के जायकों का एक जीता जागता खजाना है। यहाँ अन्ना दुर्गा डोसा का मसाला डोसा, कैप्टन्स की रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स और लोधी स्नैकर्स के गजब स्प्रिंग रोल सब मिलकर बनाते हैं एक खास अनुभव। अगर आप इस वीकेंड कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो लोधी रोड को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहाँ की हर जगह, हर जायका आपको दिल्ली से और भी ज्यादा प्यार करना सिखाएगा। तो है ना ये स्वाद का सफ़र लाजवाब। जी हाँ, जो भी लोधी रोड आता है यहाँ पर अन्ना का डोसा ज़रूर पसंद करता है। और इसके अलावा अब तो यहाँ पर नई नई चीज़ें इवॉल्व हो रही है और इसीलिए हमने आपको बताया कि अगर आप अन्ना डोसा खाते हैं तो आइए यहाँ पर नए स्टार्टअप्स को भी आप बढ़ावा दीजिए। कोल्ड कॉफ़ी लीजिए, कैप्टन्स के यहाँ पर लोधी स्नैकर्स के पास में आइए। यहाँ आप वड़ा पाव और भी बहुत कुछ है जो आप पसंद कर सकते हैं। लोधी रोड के स्ट्रीट फूड के सफ़र में फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे दिल्ली के किसी और नए गलियारे के साथ, किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।